हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है और जरा हम बात कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है हमारा ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण के निम्नलिखित युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर हमको कौन कौन सी बातें यहाँ पर पता होनी चाहिए। दो तीन बात है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो हमको पता होना चाहिए। पहली बात देखो, यहाँ पर जो समीकरण, यहाँ पर हम समीकरण जब लिखते हैं ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है। यहाँ पर दो समीकरण है। अगर यहाँ पर हम चर के गुणांकों के संबंध के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर हमारा a1 बट्टे a2 आ जाता है और बराबर नहीं होता है b1 बट्टे b2 का, तो ये समीकरण के लिए कितना हल होता है? एक हल होता है। दूसरी बात करें, a1 बट्टे a2 हो बराबर हो जाए b1 बट्टे b2 के और बराबर हो जाए c1 बट्टे c2 के, तो समीकरण का अनेक हल होता है। तो हमको इसी का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को करना है, इस वाले का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को करना है। कैसे करेंगे देखो, आप समझो बात को, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड दे रखा है। देखो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे a1 बराबर क्या है। यहाँ पर देखो पहले समीकरण में x का जो गुणांक है वो क्या कहलाएगा? a1 कहलाएगा। या हम ये भी कर सकते हैं, इस समीकरण में थोड़ा सा छेड़छाड़ कर ले, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से a1 पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है? 2 है, 2 लिख लेंगे। फिर यहाँ देखेंगे b1 पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है? 3 है, 3 लिख लेंगे। फिर लिख लेंगे c1 पहले समीकरण में अचर पद कितना है? -7, तो यहाँ से हम -7 लिख लेंगे। ठीक है जी, ये बातें समझ में आ गई। चलो थोड़ा हम इसको नीचे कर लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर एक और काम करना है, तो इसको हमको नीचे कर लेना है। ठीक है, देखो अब दूसरे वाले समीकरण से भी यहाँ पर थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे। a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और इस वाले ये वाला जो पद है हमारा, इसको इधर कर लेंगे। ये होगा माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर में 0। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरे समीकरण में बात करें, ये समीकरण हमारा 2 है। दूसरे समीकरण में बात करेंगे तो a2 का मान कितना है? a2 का मान है a माइनस बी। देखो गौर से देखो, x का गुणांक कितना है? a माइनस बी है ना। b2 का मान देखो, यहाँ से b2 का मान निकल के आ जाएगा तुम्हारा a प्लस बी। यहाँ देखो y का गुणांक कितना है? a प्लस बी तो है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। और c2 का मान यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 3a प्लस बी माइनस का 2। ये हमको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान यहाँ से हमको प्राप्त हो जाता है। अब हमको क्या पता है? अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए दोनों समीकरणों के चरों के गुणांकों में संबंध, तो हमको यहां से पता क्या है? अनंत हल के लिए चरों के गुणांकों में जो संबंध होना चाहिए वो ये वाला संबंध होना चाहिए। मतलब होना चाहिए a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, ये होना चाहिए। चलो जी, इससे आगे की कहानी देख लेते हैं क्या निकल के आता है। देखो यहाँ से अगर जो मान हमने ऊपर निकाला है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को अगर इसमें पुट कर दे, ये जो अभी हमने लिखा है गुणांकों के बीच में संबंध, इसमें रख दे तो क्या होगा? देखो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा a1 का मान देखो 2 है, 2 बट्टे में a2 का मान a माइनस बी है, a माइनस बी हो जाएगा बराबर। फिर यहाँ से b1 का मान है 3, तो 3 रखा हमने। फिर b2 का मान है a प्लस बी, तो हम रख लेंगे a प्लस बी बराबर। c1 का मान -7 है और यहाँ से c2 का मान जो है वो है -3a प्लस बी माइनस 2, ये हो जाएगा
C2 का मान, माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हमको यही बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमको देखो दो समीकरण बनाने पड़ेंगे, और वो समीकरण किस प्रकार से बनेगा इसके बारे में भी बात करते हैं। समझो, सारी बातों को समझा के जाने वाले, ऐसा नहीं कहीं से भाग जाने वाले। हमको क्या करना है ना, इस दोनों का प्रयोग करना है, इस दोनों का, कौन का, इस दोनों का। तो लिखेंगे 2a माइनस बी बराबर 3a प्लस बी से, क्योंकि ये दोनों इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, ये वाला टर्म जो है ना इसके बराबर है और ये वाला टर्म भी इसके बराबर है, तो किसी का लेकर के हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इजी पकड़ा रहा है तो हम इसको पकड़ लिए हमने। तो अब क्या कर सकते हैं, कोना कोनी गुना करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, इसको हमने इससे गुना किया, बराबर 3 इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख ले, चलो जी आगे देख लेते हैं हम यहाँ से। अब इससे आगे क्या कर सकते हैं, इससे आगे हमको क्या करना है, 2 को ए से गुना करेंगे 2a हो जाएगा, प्लस 2 को b से गुना करेंगे ये 2b हो जाएगा, फिर 3 को a से गुना करेंगे ये 3a हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा दिए, 3 को b से गुना करेंगे ये 3b हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों पद को 2a और 2b को इस तरफ उठा करके ले आना, मतलब इस दोनों पद को उठा करके इस तरफ लाना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b बराबर में 0, क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो इस दूसरी तरफ जाकर के दोनों का दोनों माइनस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 3a में से अगर हम घटा दे 2a तो ये बच जाएगा a, माइनस 3b है माइनस 2b है तो ये हो जाएगा माइनस का 5b, ये हमारा बराबर में 0, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी बात देखो यहाँ से, अब जो प्रयोग करना है हमको वो यहाँ से कर लो, 3a प्लस बी बराबर 7 3a प्लस बी माइनस 2 से, इसका प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। तो इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, मतलब देखो यहाँ से 3 को गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 इंटू हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 7 इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, गुना कर लो जी, अब कुछ नहीं करना है। 3 को अगर 3a से करे तो 9a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर 3 को अगर b से करे तो ये होगा 3b, फिर 3 को यदि माइनस 2 करे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, 7 को a से करे तो ये हो जाएगा 7a, और 7 को b से गुना करे, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लो, 7 को b से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7b, हो गया। चलो बहुत बढ़िया, अब क्या करना है जी, कुछ नहीं करना है, इस दोनों पद को इधर लेके आ जाओ और 6 को इधर लेके आ जाओ, साइड चेंज करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b, और 6 को इधर लाना है तो ये हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, चूंकि ये दोनों प्लस में था ना 7a और 7b, तो दूसरी तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो 9a में से अगर 7a घटा दे तो ये हो जाएगा 2a, 3b यहाँ पर है और माइनस 7b है, तो 7b में से 3b निकाल दो तो माइनस 4b बच जाएगा बराबर में 6। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन भी तो ले सकते हैं ना, तो 2 हमने कॉमन रखा है यहाँ पर, ये हो जाएगा a माइनस 2b, क्या हो जाएगा a माइनस का 2b बराबर में 6। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये a माइनस 2b बराबर 6 बट्टे में 2, ये हो जाएगा 2 3 6। तो कहने का मतलब दूसरा समीकरण जो निकल करके आ रहा है a माइनस 2b बराबर में 6, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो इससे आगे का जो कहानी है ना, दोनों समीकरण को हल करते हैं, a और b का मान चाहिए हमको, तो दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं, निकल के आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 1 है a माइनस 5b बराबर 0, और समीकरण 2 है a माइनस 2b बराबर 6, ये है हमारे पास। देखो यहाँ से a का गुणांक, यानी जो a चर है, a चर का गुणांक समान है लेकिन इसका चिन्ह भी समान है, मतलब a पहले समीकरण में भी क्या है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, a पहले समीकरण में भी प्लस में है और दूसरे समीकरण में भी
प्लस में है, मतलब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले चिन्ह को बदल देते हैं। नीचे में यानी दूसरा जो समीकरण है उसके चिन्ह को बदलना पड़ेगा। तो ए से ए घट जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर यहाँ से बचा क्या हमारे पास, 5 में से अगर हम 2 घटा रहे हैं, -5 है प्लस 2 है, तो 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3b बराबर में 0 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 6 ही बचेगा हमारे पास। तो कहने का मतलब b बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 और b में गुना का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा -6 बट्टे में -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, कितना बच गया हमारे पास, 2। तो b का मान यहाँ से 2 निकल के आ रहा है। अब देखो b का मान रख दो समीकरण 1 में, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण है a - 5b बराबर 0, ये है। तो यहाँ से हमको b का मान निकला है ना, तो a माइनस क्या हो जाएगा, a - 5 इंटू 2 होगा, a - 5 इंटू 2 बराबर में 0, और ये यहाँ से निकलेगा a - 10 बराबर 0। a का मान जो निकल के आया वो निकल के आया, 10 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये निकल के आ जाएगा अपना 10। तो a का मान जो यहाँ से निकल के आया वो कितना निकल के आया, 10। इस तरह से b का मान 2 और a का मान 10 यहाँ से हमको निकल करके आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो, ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न खत्म हो रहा है।